everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. Hmm, 29 अभी present है. I think attendance का क्या provision है इसका इसमें सबके नाम आ रहे हैं ना. रोल नंबर सबको याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जल्दी से एक साथ नहीं बोलना, एक एक करके बता दो मेरे को. ठीक है. 1 to 28. अभिषेक, मोनू और जो थे 4 बच्चे और भी थे. हाँ. जेंडर का जॉर्ज रुथ हार्टले का बताया. H.M. जॉनसन का भी बता. एचएम जॉनसन का तो सोशलाइजेशन प्रोसेस बताया था ना. क्या? ओकले का स्टडी. हाँ, एनोक्ले वो तो मैंने एक्सप्लेन किया था. बताओ क्या बताया था एनोक्ले के बारे में. मैनिपुलेशन, कैनलाइजेशन, वर्बल एप्लीकेशन और डिफरेंट. एग्जैक्टली, ओक्ले ने डिस्कस किया था. मैनिपुलेशन में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ना हम लोग, पढ़ नहीं पाए थे एक्सप्लेनेशन. क्या बताया था मैनिपुलेशन एक्सप्लेन किया था? नहीं किया था आई थिंक. नहीं, चारों का नहीं किया. हाँ, तो मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन में है, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा था ना कि जैसे बचपन से ही लड़कियों को जेंडर को डिफरेंशिएट जो किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? बिगिनिंग जो होती है हमारे घरों से ही होती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस से होता है. रोल्स हमें प्ले. तुम लोग माइक म्यूट करो, है ना. जब क्वेश्चन कुछ बोलना होगा तब म्यूट, नहीं तो इको आ रहा है. खुशबू म्यूट करो. इसमें मदर्स जो हैं वो अटेंशन किसकी तरफ करती हैं? अपने बच्चों पे. कैसे हेयर का स्टाइल होना चाहिए, ड्रेसअप होना चाहिए. इट मींस दैट मैस्कुलिन और फेमिनिन क्लोथ्स कहाँ से किया जाता है? वो फैमिली से ही होता है, वो सोसाइटी से ही होता है. तो वो सेल्फ का जो कंसेप्ट है, जो एक बायोलॉजिकल था, वो सोशल रोल में कन्वर्ट होना शुरू होता है. और वो किससे कन्वर्ट होता है, कैसे होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, सोशलाइजेशन प्रोसेस इज लाइक दैट. Child learn from their family, from their society, how to act in their family and in the outside of the family. तो जो ये मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है वो हमारे घरों से ही होती है, हमारे सोसाइटी से होती है. और वो मैस्कुलिन और फेमिनिन का कंसेप्ट जो है वो बेसिक शुरुआत फादर, मदर और सोसाइटी और फैमिली मेंबर्स के द्वारा किया जाता है. दूसरा है कैनलाइजेशन. कैनलाइजेशन में क्या है? डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्विंग द डायरेक्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ओके, टुवर्ड्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. इसका मतलब क्या हुआ? बॉयज और गर्ल्स को, जो बच्चियां हैं, जो लड़के हैं, सबको जो ऑब्जेक्ट्स दिया जाता है फ्रॉम द प्ले स्टेज, जो शुरुआती दौर होता है, उसमें क्या दिया जाता है? लड़कियों को टॉयज, बॉल्स, सॉफ्ट टॉयज, इस तरह का कंसेप्ट है ना. इस तरह का कंसेप्ट हमारे सोसाइटी में शुरुआत हुई और वो आज तक चल रहा है. उसमें भी हम ये नहीं कह रहे हैं एक्सेप्शन
शुरुआत में ही वो डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इक्वली सब कुछ देते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ दिस तुम देखोगे, मेजोरिटी में अगर देखा जाए तो गर्ल्स, और ये रिकग्निशन ये करा जाता है, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए। जो बॉयज होते हैं उनको किस चीज के लिए इनकरेज किया जाता है? लॉजिकल बिहेवियर के लिए। कभी कभी वो चीज होती है ना, गन एग्जाम्पल, उस तरह की चीजें दी जाती हैं, रिमोट कंट्रोल का। हालांकि ये सारी चीजें गर्ल्स को भी प्रोवाइड की जाती है, बट बेसिकली डिफरेंस जो होता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। घरों में ऐसा तुम सुनोगे, और सोसाइटी में देखने को हमेशा ही और हर जगह ये चीजें मिलती हैं इन जनरल। ये जो है टॉय, ये लड़कियों के लिए है, ये टॉय लड़कों के लिए है। और इवन तुम स्कूल्स वगैरह या फिर कहीं तुम शॉप में जाओगे तो पिंक जो कलर होता है, वो बेसिकली क्या कहा जाता है? ये लड़कियों का कलर है। ब्लू कलर अदर देन पिंक कलर, वो पसंद वाली कलर में आता है कि ये अदर देन फेमिनिन है। तो ये सारे कंसेप्ट ओकले ने कहा है कि ये चाहे वो मैनिपुलेशन हो जो पेरेंट्स करते हैं, चाहे वो कैनलाइजेशन है जो सोसाइटी और ऑब्वियसली पेरेंटल लेवल पे या मैन्युफैक्चरर लेवल पे सब पे होता है, वो किसके द्वारा आता है? वो डिफरेंशिएशन सोसाइटी एंड यानी प्राइमरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप दोनों कह सकते हो, ठीक है। और वर्बल एपेलेशन मतलब क्या हुआ? क्या कहा जाता है? ये लीड्स करता है। जैसे यंग चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, व्हाई यू आर लाइक बिहेविंग लाइक दैट, ये अक्सर लड़कों को सुनने को मिलता है कि तुम क्यों लड़कियों जैसा बिहेव करते हो। और मतलब ये आइडेंटिफिकेशन, ये वर्ड्स यूज करना, ये कहाँ से आता है? ये वर्ड्स यूज करना हमें सोसाइटी में, हमारे फैमिली में वो सुनने को मिलता है। ये एक्ट जो है वो आइडेंटिफिकली ये प्रायोरिटी बेस पे किसका है? ये फीमेल का है, ये मेल का है। तो ये शुरुआत कहाँ से होता है? वर्बल एपिलेशन ये होता है obviously that is a primary group or secondary, from the primary group or secondary group। कैसे कहा जाता है? You are a naughty boy or that is a good girl, why are you are behaving like a boy, this is the act of boy, don't be like that। इस तरह की चीजें हमेशा हमें सुनने को मिलती है। कहाँ? अगर तुम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, ये हमेशा होना चाहिए। ये कहा जाता है अगर तुम जिस टॉपिक को भी पढ़ रहे हो उसे कनेक्ट करना है। जो तुम्हारा सराउंडिंग्स है, जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, उससे तुम कनेक्ट करो, तुम देन यू कैन सी द रियलिटी। ओके, इमिटेटिव आइडेंटिफाई विद देयर जेंडर, इसका मतलब एज ए समरी क्या कहेंगे कि ये जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, किसके लिए किया जाता है? मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट किया जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग। लास्ट वन इज द डिफरेंट एक्टिविटीज। क्या है ये? क्या है ये? बताओ, थोड़ा बताओ। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसमें इससे रिलेट नहीं किया था, रिलेट इससे नहीं किया था, बट एक्सप्लेन किया था। क्या है बताओ मुझे। अभिषेक और कौन कौन थे क्लास में? कोई काम डिवीजन ऑफ लेबर होता है मैम सोसाइटी में, जैसे कुकिंग है तो उसको एसोसिएट किया गया। एग्जैक्टली, एकदम सही तुमने बोला। हाँ बोलो, एक्सप्लेन करो अब उसे। जैसे कुकिंग को एसोसिएट किया गया है, जो वुमेन ही अच्छा बना सकती है, जबकि बहुत बढ़िया बढ़िया शेफ सब तो मेन भी होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, स्टीरियोटाइप डिश की तरह से लिया गया। हाँ, वो सोसाइटी ने उसे वो कर दिया है कि ये जो काम है वो मेल का है। वो जो हाउस होल्ड चोर्स है, केयर वर्क, खास करके केयर वर्क की मैंने बात कही थी, मैंने जयंती घोष की बात कही थी, मैंने इंदिरा नूई की बात कही थी। इन सब में क्या एक्सप्लेन किया है कि केयर वर्क को अगर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए तो वुमेन जो इंडिया का जीडीपी है वो काफी हाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू होम women, 48%, that is about to 50%। और क्या बताया था इसमें?
into the gender roles. जो हमें पढ़ना है कि gender roles, तो gender roles how comes in our society, ये decide कैसे किया जाता है और ये किस प्रोसेस के द्वारा हम इनहेल करते हैं, है ना? मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी कैसे इनको रीइंफोर्स थ्रूआउट द चाइल्डहुड, ये कैसे बिगिनिंग होता है और कहाँ से ये शुरुआत होती है, और वो पैट्रियार्की की भी बात कही थी मैंने, वो कैसे माइंडसेट के रूप में चेंज हो जाता है और वो उसे एक स्टेरियोटाइप बोल सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि सोसाइटी उसी को इंटरटेन करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब हम लोग आज थोड़ा देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। थियोरी जो तुम्हारा है सिंबॉलिक, 3 तुम्हें पढ़ना है, theoretical perspectives on gender roles. तो पहला है biological, second is the socio-cultural and the third one is symbolic interactionist approach to gender roles. Okay, बायोलॉजिकल और सोशियो कल्चरल हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पढ़ते हैं। क्या है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म? ठीक है, उसके बाद इसे कनेक्ट करेंगे, कैसे ये जेंडर रोल्स में कनेक्ट होगा। पहले हम समझेंगे कि आखिर है क्या ये। ठीक है, कोई बता सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ जानते हो इसमें? इसके नाम से ही बहुत कुछ एक्सप्लेन होता है। क्या है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, तो वर्ड है ना, फर्स्ट वन इज सिंबॉलिक, सेकंड वन इज इंटरैक्शनिज्म। सिंबॉलिक मींस क्या हुआ? कोई ऐसा प्रतीक, कोई ऐसा सिंबल जिससे किसी चीज को डिनोट किया जाता है। ठीक है, जिससे किसी चीज को बिना बोले वर्बली, बिना किए हम अगर देख भी लेते हैं और वो कुछ फेशियल एक्सप्रेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे उसे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ भी जोड़ा गया है। तो वो सिंबल्स क्या है? वो सिंबल जैसे तुम बिना बोले हुए भी फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो दैट इज द सिंबल कि कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जैसे फ्लैग। अगर इंडिया का फ्लैग कहीं भी होगा तो ये हमें मालूम होगा कि ये इंडिया का फ्लैग है या किसी भी कंट्री का फ्लैग है। तो दैट इज द यूनिवर्सल फॉर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, या फिर अदर पार्ट्स भी वो समझ जाएंगे कि हाँ ये इस कंट्री का सिंबल है। और ये कितना लेट तक इंटर सब करते रहते हो भाई। तो वो सिंबल उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और इंटरैक्शनिज्म क्या है? कुछ वर्ड से समझ में आ रहा है? हिंदी इसका होता है अंतःक्रिया। क्या होता है अंतःक्रिया? मैम जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो वर्बल नॉन वर्बल कुछ भी हो सकता है। इंटरेक्शन को ही जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसी को इंटरेक्शन बोलते हैं। और कोई? बिल्कुल सही कहा तुमने। इंटरेक्शन जब होता है, जब कम्युनिकेशन की आती है कि कैसे एक दूसरे को समझाया जाए, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, कैसे सामने वाला हमारी चीजों को समझ सके या हम कैसे एक्सप्लेन कर सके। और जो सोसाइटी में जो सिंबल्स दिए हुए हैं या जो लीगल मतलब लेजिटिमेसी है, जिसे हम हर कोई एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना, उसे कम्युनिकेट करके सिंबल के थ्रू इंटरेक्शन करना एक दूसरे के साथ, दैट इज द symbolic interactionism. And first who has given this term? मीड, Herbert मैम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर। sorry मीड दिया था मैम 1863 में, 1969 में ब्लूमर दिया था। स्टूडेंट मीड के स्टूडेंट थे ब्लूमर। टर्म लेकिन जो था ना वो ब्लूमर के ही नाम जाता है।
सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, पर्सपेक्टिव एंड मेथड, है ना। उनके इसके हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। टर्म, अगर टर्म की बात आती है तो फिर वो ब्लूमर के ही नाम जाता है, ठीक है। मीर ने शुरुआत तो की, बट नाम हाँ बोलो। ठीक है मैम, समझ गए। क्या है इसमें अब उन्होंने क्या दिया था ब्लूमर ने? सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, पर्सपेक्टिव एंड मेथड। उन्होंने ही वही कही बात जो हमने अभी बोला कि जैसे सिंबल के अकॉर्डिंग टू सिंबल मींस है। सिंबल को क्या माना उन्होंने कि ये मींस है जिसके थ्रू क्या लोग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, है ना। कुछ और नाम भी है जो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के फील्ड में उनका नाम है, बता सकते हो? चार्ल्स C.H. फुले, W.I. थॉमस, रॉबर्ट टी पार्क, E.W. वर्गेस, विलियम जेम्स, जॉन डीवी एंड जॉर्ज हर्बर्ट मीड तो हैं, ठीक है। तो इन्होंने ब्लूमर ने क्या कहा था? ब्लूमर ने ये समझाने की उन्होंने सोशल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कहा कि सोशल जो साइकोलॉजिकली है, वो जो उन्होंने एक बच्चे के डेवलपमेंट को जब देखा तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि कैसे एक बच्चा जो है इंटरैक्शन करता है जब उसे बोलना भी नहीं आता, जब उसे एक्ट भी नहीं करना आता, लेकिन वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ अपनी मदर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है और वो कैसे जुड़ता है। और जैसे वो धीरे धीरे अपने लाइफ में स्टेजेस को क्रॉस करता है तो वो किस तरह से अपने फुल कंप्लीट डेवलपमेंट को किस तरह से सिंबल्स के ही बेसिस पे करता है। तो उन्होंने 3 पार्ट में इसे बताया है, जो एक्सप्लेनेशन किया है उसमें उन्होंने 3 पार्ट बताया है कि इंटरैक्शन के लिए 1 और मोर देन 1 सिंबल्स की जरूरत होती है, मोर देन 1 सिंबल्स की जरूरत होती है, पहले में उन्होंने ये बताया। दूसरे में उन्होंने ये बताया कि सिंबल्स ऐसा होना चाहिए जिससे इंटरैक्शन करने वाले को मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल, है ना, हम स्टूडेंट हैं एएन कॉलेज के, हम कहीं हमें जाना है रिप्रेजेंट करने के लिए एएन कॉलेज, तो हम अगर अपने कॉलेज का लोगो या फिर अपने कॉलेज का कुछ सिंबल वैसा नहीं होगा तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ताकि इंटरैक्शन में ये मालूम हो कि सामने वाला जो सिंबल जो पर्सन है वो उसका सिंबल जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो किसी आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ उस फॉर्म से जुड़ा है, उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, या किसी भी चीज के लिए, नॉट ओनली फॉर दिस, किसी भी इंटरैक्शन के लिए एक अंडरस्टैंडिंग की बहुत काफी जरूरत है। यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रतीक मतलब सिंबल्स के माध्यम से इंडिविजुअल और ग्रुप उसे समझ पाए, उस सिंबल के अकॉर्डिंग एक्ट कर पाए। पहला। तीसरा क्या होता है? तीसरा यह है कि जो एक बर्थ लिए एक जो बिगिनिंग में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे कुछ मालूम नहीं होता है। वो क्या होता है, वो केवल अपने बारे में सोचता है, उसे सिर्फ अपनी दुनिया होती है, यानी वो खेलता है, उसे किसी चीज के बारे में मालूम नहीं होता है। सिर्फ इंटरैक्शन वो किस चीज के लिए, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए करता है, वो भी सिंबल के माध्यम से ही करता है। लेकिन जब वो एक बड़े सोसाइटी, एक बड़े यूनिवर्स के बीच में आता है, कब? जब वो एक सेकेंडरी ग्रुप का, टर्शियरी ग्रुप का वो मेंबर बनता है, तो वो क्या करता है, एक उसमें सिंबल्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप से बोला है, जैसे दरखाइन ने भी कहा है कि डिवीजन ऑफ लेबर, उन्होंने इस कंटेक्स्ट में थोड़ा बताया है कि जो प्रोडक्शन का मोड है वो कैसे
जो मार्क्स ने भी जो बात कही है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन कैसे क्लास को डिसाइड करता है, तो वो सारी चीजें किससे होती है, इंटरेक्शन होता है, तभी कैसे पता चलेगा एलियनेशन। सारे कंसेप्ट जो है वो किससे आते हैं कि हमें लोग इंटरेक्शन करते हैं, उसे फील होता है कि ये हमारे लिए हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो हमारा नहीं है, जो सरप्लस वैल्यू जा रहा है वो भी जो तुम्हारा ऑनर ऑफ द प्रोडक्शन है, ऑनर ऑफ द कंपनी है या जो भी है वो उसका है, जिस काम से वो जुड़ा हुआ है वो उसका नहीं। मतलब इंटरैक्शन बेस में क्या है, हर कुछ के बेस में एक इंटरैक्शन है जिसके बेसिस पे लोग ये डिसाइड करता है कि आउटसाइड फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब पूरे जब विश्व के सामने या समाज के सामने वो इंटरैक्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसे समझ आता है कि ये मेरा एक्ट जो है वो मेरे लिए फेवरेबल है या सोसाइटी के लिए फेवरेबल है या हार्म हमें कैसे कर रहा है। मतलब ये सारी चीजें किसके बेस पे होती हैं, इंटरैक्शनलिज्म पे होता है। अच्छा, एक और चीज, कुछ ऐसे एक्ट भी होते हैं जो सिर्फ सिंबल से कैसे होता है, फेशियल एक्सप्रेशन। तुम लोग खास करके हम लोग हमेशा बिना बोले भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन से शो कर देते हैं कि हाँ समझ जाते हैं कि हाँ सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। दैट इज ऑल्सो सिंबल, वो भी सिंबल की तरह ही काम करेगा। इसमें कई लोगों का है, पियरे बोर्दियू ने भी कंसेप्ट दिया है कि कैसे उन्होंने लैंग्वेज को बताया है कि कैसे एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबल है लोगों से इंटरैक्ट करने का। पियरे बोर्दियू ने लैंग्वेज को माना है कि ये कैसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल है लोगों की बातों को समझने का, लोगों से इंटरैक्ट करके बिहेवियर को, सोशल बिहेवियर को एक्ट करने का। ठीक है, अभी बताओ इसमें इतने में कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, पूछो। समझ आया? लास्ट में जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं ना अपना, आई थिंक 15-20 मिनट पहले, वो लास्ट में या तो चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिख के डालते जाओ, हम ऐड कर देंगे जिन लोगों ने बता दिया उसके अलावा। कुछ क्वेश्चन नहीं है? मीड की बुक का नाम क्या था? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसमें कई लोगों का कंसेप्ट है, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग जॉन डीवी सबको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे विलियम जेम्स ने सबने एक ही बात कही है बट सबका कुछ टर्म डिफरेंट दे दिया है। जैसे आई एंड मी दिया है कैसे सेल्फ की बात की है मीड ने, तो उसको नेक्स्ट क्लास में आई एंड मी कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जॉन डीवी ने कैसे कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन किया है, और CH कूले को भी कैसे कनेक्ट किया है, ये पढ़ेंगे और फिर से जेंडर रोल से कनेक्ट करेंगे। ओके, अभी बताओ मुझे कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हो। और रोल नंबर बताया तुम लोगों ने, लिखा है क्या चैट बॉक्स में? चंदन हो गया है 46 तो कब कितनी बार हो चुका है? प्रतीक का सोशियोलॉजिकल टर्म है। समाज वैसे समझोगे तो समझो, प्रतीक वैसे सारे इंटरैक्शन के बेस में होता है, जो हर जगह जो हमारे रोल्स के लिए एक डिसीजन मेकिंग थिंग होता है कि कैसे हमें एक्ट करना है, ठीक है। सिंबल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल, वो हम कहाँ से सीखते हैं? हम जो हमने सीखा अपने प्राइमरी ग्रुप्स में सीखा, जो हम अपने प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, टर्शियरी ग्रुप, इन सब में हमें सीखने को, क्योंकि
जो तुम्हारा सिंबल है वो हमें डिसाइड करना है कि हम प्राइमरी ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करेंगे, सेकेंडरी ग्रुप के साथ बिहेव कैसा करेंगे, टर्शियरी ग्रुप में कैसे रहेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे मालूम होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिंबल ही है कि हमें समझ आता है कि इन सब जगहों पे एक जैसा हम बिहेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और लास्ट क्लास में और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, थोड़ा उसको ब्रश अप करते हैं। क्या पढ़ा था हमने? मर्डॉक का कुछ एक्सप्लेन किया था अभिषेक? हाँ हाँ मैम किए थे। क्या किया था? लंबरिंग, माइनिंग। हाँ, कितने सोसाइटीज का स्टडी किया है उन्होंने? 224 का किया है। उसमें कुछ एक्सेप्शन ओकले ने बताया था? हाँ बताए थे। 14 उसमें से लंबरिंग था, 36 वुमेन लैंड क्लियरेंस था, और 38 कुकिंग बाय बोथ मैन एंड वुमेन। ये सारी चीजें ना याद रहेंगी ना तो इंट्रोडक्शन पार्ट लिखने में आसान रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में ना तुम लोग हम मेरे को बताओगे फेमिनिस्ट, जो इंडियन फेमिनिस्ट का नाम कलेक्ट करके आना। एक दो तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, बट तुम लोग खुद कलेक्ट करके आओगे। ठीक है, मैन और वुमेन का क्या मर्डॉक ने एक्सप्लेनेशन किया था, कैसे क्या है जो प्रायोरिटी बेसिस पे मेन का क्या वर्क है, वुमेन का क्या वर्क है। वुमेन का था उसमें फेचिंग ऑफ वाटर था, प्रिपरेशन ऑफ फूड, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ एंड यूटेंसिल्स, गैदरिंग ऑफ वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स। मेन का क्या था? मैन का मैस्कुलिन वर्क, जैसे कि फील्ड वर्क, क्वेरिंग। He has mentioned the work and I have also taught you people. Hunting, lumbering, mining, quarreling, land clearance and house building are predominantly male roles. है ना? What is the difference between sex and gender? I have explained that. Gender is a social term, but sex is a biological term. Only social term? No, ma'am. Social, psychological, cultural differences. These all things give specific identities to an individual, isn't it? Yes, ma'am. ठीक है, चलो आज यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा आई थिंक तुम्हें मालूम है कब है? 1 minute, आई एम टेलिंग यू। ऑनलाइन में मेरी क्लासेस 2 होंगी, तुम्हारे में पहले भी 2 ही थी। MA सेकेंड सेमेस्टर वेंसडे है और सैटरडे है। ओके, पहले वेंसडे और फ्राइडे हुआ करता था ना ऑफलाइन में। यस मैम। अभी वेंसडे और सैटरडे है। आज सैटरडे है ना, नेक्स्ट वेंसडे को मेरी क्लास है। तो कोशिश करेंगे ये सोशल सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को जेंडर पर्सपेक्टिव से देख के और कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और इसको थोड़ा कंप्लीट तुम लोग भी पढ़ के रखोगे, जो मैंने कुछ क्लासेस जो अभी समझा है पढ़ लेना। और इंडियन फेमिनिस्ट का नाम मेरे को चाहिए नेक्स्ट क्लास में तुम लोग के तरफ से। ओके ओके मैम। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।